उत्तराखंड यानी प्रकृति की सुंदरता का जीता जागता प्रमाण। उत्तराखंड अपने आप में जितना खूबसूरत है, उतनी ही खूबसूरत यहाँ की कुछ प्रेम कहानियाँ भी हैं। ऐसी ही एक प्रेम कहानी गज्जू मलारी की आज मैं आपको बताऊंगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के रवाई घाटी में एक चरवाहा रहता था जिसका नाम था गज्जू। गज्जू का काम था जंगल में जाके भेड़ें चराना और आराम से अपनी जिंदगी को गुजारना। वहीं रवाई घाटी की ही सुंदाण परिवार की एक खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम था मलारी। मलारी की शादी उसके परिवार वाले बचपन में ही तय कर देते हैं, लेकिन मलारी उस शादी से खुश नहीं थी। मलारी अपने प्यार को पाने के लिए तड़पती थी। वो अक्सर सोचती थी कि उसके सपनों का राजकुमार कौन होगा। वो तो हरगिज नहीं जिसके साथ उसके परिवार ने उसकी शादी तय कर दी थी। मलारी इसी कश्मकश में रहती थी और दुखी भी बहुत रहती थी। एक दिन मलारी अपनी बहन सलारी के साथ जंगल में सूतर बिनने गई। वहीं पास में ही गज्जू चरवाहा भी अपनी भेड़ें चरा रहा था। मलारी जब सूतर बिन रही थी तब अचानक जंगल में बाघ ने मलारी पर हमला कर दिया। बाघ के हमले से बचने के लिए मलारी जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब गज्जू चरवाहा जो पास में ही अपनी भेड़ें चरा रहा था, जब उसने मलारी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत उस आवाज़ के पीछे दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बाघ ने मलारी के ऊपर हमला कर दिया है। गज्जू ने आओ देखा न ताओ और तुरंत मलारी को उस बाघ से बचाने के लिए बाघ से भिड़ गया। बड़ी ही बहादुरी से गज्जू ने बाघ को वहां से भगा दिया। यहीं गज्जू की मलारी से मुलाकात हुई। मलारी शादीशुदा थी, लेकिन गज्जू को देखते ही उसे कुछ कुछ होने लगा। वो अपना दिल हारने लगी। उधर गज्जू का भी यही हाल था। दोनों जब एक दूसरे से पहली बार वहां मिले तो दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए प्यार पनपने लगा। मलारी मजबूर थी, जानती थी कि वो विवाहित है। उसके लिए किसी और पुरुष के बारे में सोचना अच्छी बात नहीं है और ना ही उसका परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करेगा। लेकिन वो करे क्या? ना चाहते हुए भी वो गज्जू के प्यार में पड़ती चली गई। उधर गज्जू का भी कुछ यही हाल था। मलारी की बहन सलारी ने मलारी को समझाने की बहुत कोशिश की कि मलारी तू शादीशुदा है, तेरे लिए गज्जू के बारे में सोचना ठीक नहीं है। लेकिन मलारी मजबूर थी। उसने सलारी से कहा कि वो गज्जू के प्रेम पाश में पूरी तरह से पड़ चुकी है। वो गज्जू को भुला नहीं सकती, ये जानते हुए भी कि उसका परिवार इस बात को नहीं मानेगा। उधर गज्जू का भी यही हाल था। दिन गुजरते गए। गांव के लोगों में भी उन दोनों के प्रेम को लेकर थोड़ी थोड़ी बातें होने लगी थी। एक दिन गज्जू और मलारी जब अकेले में बात कर रहे थे तब गज्जू ने मलारी से कहा, मलारी मैं तेरी विविधता जानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। मैं एक काम करता हूं मलारी कि मैं तेरे पिता से तेरा हाथ मांगने आता हूं। मैं अपनी टोपी उनके पैरों में रख दूंगा और उनसे कहूंगा कि अब मुझे मलारी दे दो। हो सकता है कि जब मैं अपनी टोपी उनके पैरों में रखूं तो उन्हें मुझ पर दया आ जाए और वो मेरी बात मान के तुम्हारा विवाह मुझसे करवा दें। मलारी ने कहा कि नहीं, ये बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं होगा। गज्जू चुप हो गया। मलारी और गज्जू का प्रेम परवान चढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते और अपने मन की बात करते रहते। एक दिन मलारी की बहन सलारी ने मलारी को समझाया कि मलारी तू शादीशुदा है, किसी गैर मर्द के बारे में सोचना अच्छी बात नहीं है। मलारी ने सलारी को कहा कि मलारी मेरा विवाह बेशक मेरे पिता ने कहीं और करवा दिया है, लेकिन मैं आत्मा से उससे नहीं बंधी हूँ। मैं आत्मा से गज्जू से ही बंधी हूँ। मैं गज्जू के बिना नहीं जी सकती। मुझे गज्जू से प्रेम है। सलारी ने मलारी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मलारी ने मना कर दिया। सलारी चुप हो गई। एक दिन मलारी और सलारी दोनों मेला घूमने गए और वहाँ मलारी ने गज्जू को भी बुला लिया
ताकि इस बहाने वो वहां मिल भी सके। मेला घूमते हुए मल्हारी और सलारी को वहीं मेले में घूमने वाले एक गैर मर्द ने छेड़ने की कोशिश की, उन्हें सताने की कोशिश की। वो भी उसी गांव का था। मल्हारी ने उस युवक को समझाया कि हमें इस तरह से तंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर वो नहीं माना। जब ये बात गज्जू को पता चली तो उसने उस युवक की वहीं मेले में पिटाई कर दी। इस बात से नाराज उस युवक ने घर जाकर मल्हारी के पिता को ये सारी बात बता दी कि इस तरह मल्हारी और गज्जू चरवाहा आपस में मिलते हैं। ये बात जैसे ही मल्हारी के पिता को पता चली, उन्होंने मल्हारी को अपने घर की चार दीवारी में कैद कर दिया। मल्हारी ने उन्हें बहुत समझाया कि मैं गज्जू से प्रेम करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन मल्हारी के पिता ने उसकी एक नहीं सुनी और साफ मना कर दिया कि तुम्हें गज्जू से नहीं मिलने दिया जाएगा। लेकिन मल्हारी ने हठ धर्मिता पकड़ ली। उसने कहा नहीं, मैं विवाह करूंगी तो गज्जू चरवाहे से, और नहीं तो मैं कहीं नहीं करूंगी। इस बात पर मल्हारी ने खाना पीना छोड़ दिया। उधर गज्जू चरवाहा भी इस जिद पर अड़ गया कि वो विवाह करेगा तो मल्हारी से ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। उधर मल्हारी की गज्जू चरवाहे को पाने की जिद और इधर गज्जू चरवाहे की मल्हारी को पाने की जिद। मल्हारी ने इस जिद में खाना पीना छोड़ दिया, वो बहुत कमज़ोर होने लगी। उधर गज्जू चरवाहे ने सपने में देखा कि मल्हारी बहुत कमज़ोर हो रही है और बहुत बीमार हो गई है। वो बेचैन हो गया। उसने अपने साथियों से कहा कि मुझे सपना आया है, मैंने देखा है कि मल्हारी बहुत कमज़ोर हो गई है। उसके साथियों ने उसे समझाया कि गज्जू, ये सपने की बात है, ज़रूरी तो नहीं कि ये सच हो सकता है कि तुमने सपने में जो देखा वो कुछ यूं ही देखा हो। लेकिन गज्जू चरवाहे के दिल को चैन नहीं आया। उसे लगा कि उसने सपने में जो देखा वो बिल्कुल सच है। उधर मल्हारी की हालत दिन प्रतिदिन और खराब होती जा रही थी। वो कमज़ोर तो हो ही गई थी और अब बिल्कुल मरने वाली स्थिति में पहुंचने लगी थी। गज्जू चरवाहे ने फिर देखा सपना कि मल्हारी की हालत ठीक नहीं है। वो अपने आप को रोक नहीं पाया और मल्हारी के घर पहुंच गया। उधर मल्हारी के परिवार वालों ने भी जब मल्हारी की इस हालत को देखा तो उनका दिल पसीज गया। गज्जू जब वहां पहुंचा तो उन्होंने गज्जू को मल्हारी के पास जाने दिया और मल्हारी से ये कहा कि हम तुम्हारा विवाह गज्जू से करवा देंगे। लेकिन मल्हारी की हालत तो बहुत खराब हो गई थी। उसकी आंखें पथरा रही थी, होंठ कांप रहे थे। गज्जू ने मल्हारी का हाथ अपने हाथ में लिया और मल्हारी से कहा कि मल्हारी, अब तो सब ठीक हो रहा है, अब तो तुम भी ठीक हो जाओ, अब तो सब मान गए हैं, अब तो हमारे विवाह में कोई अड़चन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। लेकिन मल्हारी तब तक बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। मल्हारी चाहकर भी ठीक नहीं हो पा रही थी। मल्हारी की आंखें पथराने लगी, शरीर ठंडा पड़ने लगा। गज्जू समझ जाता है कि अब उसकी मल्हारी नहीं बचेगी। वो मल्हारी का हाथ अपने हाथ में लेता है और मल्हारी से कहता है कि मल्हारी, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। अगर तुझे कुछ हो गया, तू मर गई, तो मैं भी तेरे साथ ही आऊँगा। तू सदा मेरी रहेगी। मैं तेरी मूर्ति की माला बनाकर अपने गले में पहनूंगा। मैं ही तेरा अंतिम संस्कार करूंगा और चिता पर भी तू पूर्णिमा के चांद की तरह इतनी ही सुंदर दिखेगी। मल्हारी चुपचाप अपने गज्जू की तरफ देख रही है और गज्जू उससे बात करता जा रहा है। देखते देखते मल्हारी की आंखें बिल्कुल पथरा गई और उसका मुंह खुल गया। ये देखकर गज्जू समझ गया कि उसकी मल्हारी अब इस दुनिया में नहीं है। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़ा और मल्हारी के खुले हुए मुंह को बंद कर दिया और मल्हारी निष्प्राण हो गई। मल्हारी अब इस दुनिया से जा चुकी थी और गज्जू और मल्हारी की कहानी यहीं पर खत्म हो गई।